डिसीजन लिया कैसे कि मुझे आईआईटी करनी है? आईआईटी क्रैक करने के बाद कैसा लगा था? सैलरी कितनी है तुम्हारी? एआई से तुम कितना थ्रेटेंड हो? अगर किसी को करियर एडवाइस देनी हो तो क्या उनको आईआईटी करना रिकमेंड करोगे? तो वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं चिराग से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जहां से इसका करियर चालू हुआ है एंड आज तक के सारे क्वेश्चंस जो मैं सोच सकती हूँ वो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी ना। ओके। ये मेरे लिए नया है ये वैसे। रिवाइंड हो जाएगा ना भाई। पढ़नी चाहिए। तुमने ये डिसीजन लिया कैसे कि मुझे आईआईटी करनी है? बेसिकली आई हैव टू सिस्टर और दोनों ही मेडिकल फील्ड में थे। मैं भी ट्रेन तो मेडिकल में ही हो रहा था 8th-9th क्लास से एक हॉस्टल में जाके, बट जैसे ही फिर टाइम आया डिसीजन का 11th क्लास में एडमिशन लेना था तो हम ऐसे गाड़ी से मैं और पापा जा रहे हैं, अगर पहला लेफ्ट टर्न ले लेंगे तो मैथमेटिक्स की बिल्डिंग थी वो गुरु कृपा की, थोड़ा आगे जाओगे तो पीएमटी की थी। पापा ने जस्ट थोड़ी सी देर पहले पूछा बोलो क्या करना है, पीएमटी या मेडिकल? नहीं मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल। मेरे था यार कि यार घर में चलो मेडिकल तो हो ही गया, अब ले लो लेफ्ट ले लो नॉन मेडिकल लेते हैं। ये डिसीजन था और कुछ नहीं था। बाकी 1 करोड़ का पैकेज सबको दिखता ही है। रिवॉर्डिंग ज्यादा लगा। कौन है ये लोग 1 करोड़ पैकेज कहाँ से आते हैं ये लोग? अच्छा, तो तुमने ये गाड़ी में चलते चलते ये डिसीजन ले लिया? हाँ, मतलब कुछ ऐसा प्रीफिक्स नहीं था, बस कि ले लो लेफ्ट देखी जाएगी। बॉयज टेकिंग करियर डिसीजंस। आईआईटी क्रैक करने के बाद कैसा लगा था? कुछ मतलब मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को कुछ अब अचीवमेंट से फील ही नहीं होता है। फीलिंग एम्प्टी। सेम फीलिंग एम्प्टी। मेरे को ऐसा लगता है जो लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते उनको वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है कि अगर हम ये कर देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो प्रिपेयर्ड बैठा हो ना उसके लिए वो चीज हो जाए तो वो तो बस ऐसे रहता है कि ठीक है यार हो गया। पहले से। हाँ, मतलब मुझे तो पढ़ तो रही थे ना भाई। मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरा नीट क्रैक हो जाएगा। मेरा भी पता ही था, ओबीसी की जगह जनरल से फॉर्म भर दिया था तो मेरे को तो वो भी था। चिराग की रैंक पूछ लेते। चिराग आपकी रैंक कितनी थी? मेरी आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 3000 समथिंग थी, 3100 समथिंग बोलिए मैं। मेरी गाइस 3 डिजिट रैंक थी। 589 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया। कट। गुड। फ्लेक्स कर दिया। तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी थी? हाँ, कॉलेज लाइफ यार मेरी तो घर पे ही बीती थी 2 साल कोविड की वजह से। हाँ। बट हाँ, मेरा ऐसा होता पीक ही हुआ था। पहले साल जाके बहुत मस्ती करी, दूसरे साल 1 सेमेस्टर पूरी मस्ती में ही चला, ठीक है। फिर जैसे ही कोविड आया घर बैठ के प्लेसमेंट्स आ गए, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन घर बैठ कर आराम से होगी। दिसंबर में प्लेसमेंट लग गए और 22 के ऐसे इंजीनियर्स बन रहे हैं आजकल। कोविड बैच चाहिए और पूरी डिग्री घर बैठे बैठे हो गई। फिर लास्ट के 6 महीने जो होते हैं सेमेस्टर के जॉब में ज्वाइन करने से पहले वो कॉलेज में जाके वो गलत वो बनाने वाले वो यही इंजीनियर्स है। वो ध्यान से देख लो इस चेहरे को। नहीं, बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग। अगर तुम्हें दोबारा आईआईटी करने के लिए बोले तो क्या तुम करोगे? मतलब मान लो कि नहीं करोगे। कॉलेज या प्रिपरेशन दोनों ही। चलो पहले प्रिपरेशन बताओ, क्या वापस कर लोगे? मान लो कि अब तुम वापस 0 पे पहुंच जाओ आज, तो क्या तुम वापस आईआईटी के लिए? नहीं यार, मैं वापस 0 वहां पहुंच जाऊं वापस? ना 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 नहीं करूंगा। मतलब उस गाड़ी में पहुंच जाओ कि आईआईटी करनी है। मैं गाड़ी बोलूंगा वापस घुमा लो। कुछ और करेंगे अब। बिटकॉइन खरीदो। काफी कुछ है तरीके। मतलब अब ये कि वापस से जोन में नहीं जाना चाहते साइकिलिंग में। ऐसे जोन्स अभी भी बहुत है वर्थ चेजिंग। मतलब दैट वाज जस्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब आई एम सेइंग कि वैसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीवमेंट्स बहुत है। तुम स्विमिंग सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये भी अचीवमेंट्स है। ये चीज अपने को बाद में समझ आती है। अरे रिलेट नहीं कर पाते अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बस उसके चक्कर में मतलब दिमाग में बस ये होती है स्टडी 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 स्टडी। मतलब हर माँ बाप अपने बच्चे को क्या बनाया था? डॉक्टर या इंजीनियर या डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, तो मतलब वही है, सेंस ऑफ अचीवमेंट को अपन बहुत अलग ही बना देते हैं कि यार एग्जाम क्लियर करना अलग है, लेकिन यहाँ पे एक स्विमिंग सीखना पर्सनल या लाइफ स्किल है। वीडियोस आती है ना जिसकी आईआईटी में फर्स्ट रैंक आई हो, वो मतलब डांस नहीं कर पा रहा है एंड ही डेड इनसाइड। क्या करना है जीवन के साथ? नर्ड थोड़ा सा होता है। मतलब कम पढ़ के कम रैंक में बाकी चीजें कर लो, तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो, लेकिन पर्सनैलिटी होगी तुम्हारी डल एकदम से, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। अगर तुम्हें करियर स्विच करने का ऑप्शन मिले तो तुम क्या करियर परस्यू करना चाहोगे? अब अगर मेरे जनरेशनल वेल्थ हो तो मोटो जीपी। अभी जो भी तुम्हारे पास वेल्थ है, मतलब तुम्हारे वाली वेल्थ हटा दो, जनरेशन के पास जितनी है उससे क्या कर सकते हो तुम? यार क्या ही कर सकते हो, मैं तो यही करूंगा जो है। मतलब मेरे हिसाब से जो भी ट्रैजेक्टरी चल रही है इसके हिसाब से वो बेस्ट है। जनरेशनल वेल्थ तो पता लगी गई होगी आपको। मच मोर देन
Insufficient है अभी तो। गोलगप्पे की रेडी लगा सकते हैं। वो भी रिस्क होगा। हाँ, वो भी रिस्की होगा। अभी जो चल रहा है मेरे हिसाब से तो बेस्ट हुआ है अभी तक जो हुआ है। क्या होगा बेस्ट? ये जो हुआ है अभी, जॉब लगना ये नहीं, सब। अगर मतलब करियर स्विच करना हो तो तुम क्या करोगे? नहीं मैं नहीं करूँगा, कुछ नहीं करोगे? करियर IIT स्विच नहीं करोगे? करूँगा। नहीं हाँ, करोगे? ओके। आईटी करूँगा। ये भाई नहीं सुना बहुत मैंने। पता है, मतलब एक्चुअल में ये होता है, मिडिल क्लास है उससे नॉर्मल जो क्लास होती है, तो बेसिकली गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, गेटिंग अ गुड जॉब इज अ, मतलब व्हाट यू से, इट्स अ ब्लेसिंग। तो मतलब इट कैन हेल्प योर फैमिली, इट कैन हेल्प यू, इट कैन यू नो हेल्प यू कनेक्ट विद सच पीपल। मतलब काफी ब्लेस रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ ऐसा जो है। सोचना नहीं चाहिए। हाँ। तो सैलरी कितनी है तुम्हारी? नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 टाइम की मैगी हो जाती है, 3 टाइम की दाल रोटी बन जाती है 5 स्टार होटल में। एक दिन की सैलरी है ये। ओके। एआई से मतलब तुम कितना थ्रेटेंड हो? ऐसा बोलते हैं ना कि एआई तुम्हारी जॉब्स ले लेगा एंड ये, तो इंजीनियर्स की जॉब्स पर क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से? यार मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको अगर आप एग्जांपल के थ्रू अगर देखना चाहो तो जैसे सिविल इंजीनियर्स थे, पहले रोड पे हाथों से काम करते थे, मशीन्स आई तो उनके लिए वो भी नई चीज थी जैसे एआई है। क्या उसने उनको रिप्लेस कर दिया? नहीं किया। दोज हु लर्न दोज मशीन दे आर स्टिल इन द गेम। जिन्होंने वो Means मशीनें if बनाई you- मतलब वो अब गेम में हैं। तो बेसिकली ये चीजें क्या होती है, एआई ऐसा नहीं होता आते तुम्हारा यहाँ तुम्हारा घर का काम करना शुरू कर देगा, कुछ भी कर देगा, राइट? तुमने देखे होंगे वीडियोस एआई की गिरते लुढ़कते की, कुछ चीजें हैं वो नहीं कर सकता एआई। एआई बस आपको नहीं थोड़ा कर सा सकता। असिस्ट करेगा कि आपने अरे ग्रामर में ये मिस्टेक कर दी ओके, है। इफ यू विल यूज एआई देन यू आर सेफ। आई मीन इफ यू नो हाउ टू यूज एआई। इफ यू नो जस्ट एआई क्या है तो तुम सेफ हो। वो बस AI एक सीखो टूल भाई, है, तुम्हें सीखो, बेचने के लिए एक सीखो, टूल है। चैट जीपीटी इज जस्ट अ टूल टू सेल यू, और कुछ नहीं है। वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बेटर करता है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया कुछ इस टाइप का, जस्ट अनदर ऐप, नथिंग एल्स। चलो, तो अगर किसी को करियर एडवाइस देनी हो तो क्या उनको आईआईटी करना रिकमेंड करोगे? नहीं एट दी यार मैं कि तो जितनी तुम हार्ड वर्क लगा रहे हो तो उसका आउटपुट कितना मिल रहा है, इस बेसिस पे बता दो थोड़ा। तुम्हें बेसिकली आईआईटी क्रैक करने के लिए सबसे पहले हल्का सा स्मार्ट करना पड़ता है, चीज़ें स्मार्टली करनी पड़ती है। तो अगर तुम थोड़ा सा नर्ड टाइप पर्सनैलिटी हो या नहीं कर सकते, इतना क्रिएटिवली नहीं सोच सकते, तो आई विल से तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी वो चीज़ डेवलप करने में। 2 साल का ये होता है यूजुअली, 11th-12th में सब लोग करते हैं और 1 साल एक्स्ट्रा करते हैं। तो मेरे हिसाब से अपने कोर को छोड़ के, मतलब आई विल से कंसल्ट विद समवन टू परस्यू इवन यू बिफोर यू वांट टू परस्यू दिस। जस्ट बिकॉज किसी की जॉब लग रही है तो आप मतलब सबकी लाइफ मतलब अलग अलग तरीके से चलेगी। यू माइट नॉट लाइक इट, मतलब तुम बन तो जाओगे, बस वही एम्प्टी इनसाइड वाली फीलिंग होगी और कुछ नहीं होगा। एनी एडवाइस जो तुमने आईआईटी के ड्यूरेशन में किया हो, किसी को बताना चाहोगे कि किसी और तरीके से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या ये भी करना चाहिए, ऐसी कोई एडवाइस? मेरे हिसाब से तो 3 चीज़ें रखो कॉलेज में बैलेंस आउट करने के लिए चीज़ें। सबसे पहले तो जो तुम्हारा एकेडमिक्स है उसको तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड इज गेट इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप सेल, लर्न अबाउट बिजनेसेस, बिकॉज वो जो तुम वहाँ पे सीखोगे वो तुम्हारी जॉब में तुम्हें हेल्प करने वाला है। एनीवे अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करो कि हाँ, स्किल्स डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा बेसिकली। सेकंड तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप, पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स होते हैं, ई सेल्स होती है लोगों के कॉलेजेस में, उनमें जाओ, उनका पार्ट बनो, पीओआरस लो, पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हेड होता है, कुछ इस टाइप से होता है। थर्ड इज डू समथिंग क्रिएटिव, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी यू नो मेकिंग रॉकेट्स, एरोस्पेस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। थर्ड डायमेंशन फोटोग्राफी हो सकती है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सीख लो भाई, मैं तो कहूँगा बेस्ट है। इससे बढ़िया कोई स्किल ही नहीं है। अब इन्फ्लुएंसर बनना है तो तुम्हें कैमरा हैंडल करना आ जाएगा कॉलेज वीडियो में, एडिटिंग एंड ऑल। और कॉलेज में क्या होता है, क्लब्स में बेसिकली उनके खुद के कैमराज होते हैं, तो बेसिकली तुम्हें खुद का कैमरा भी नहीं खरीदना, वहाँ पे तुम कैमरा हैंडलिंग वगैरह सब कुछ सीख जाओगे। आई विल से हैव दीस 3 स्किल्स एंड यू विल बी गुड टू गो। अब वीडियो के थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थोड़ा सस्ती पॉडकास्ट है भाई ये। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? जीजा करियर या स्लीप, करियर या फूड? तिल कुटा